अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश में रहते हुए टेंसेस ग्रामर की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर आगे बढ़ते हैं जुमला लेकर और हमारे एक नेक्स्ट टाइप्स में चलते हैं फ्यूचर की, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस जुमला कौन सा होता है और कैसे काम करेगा। ओपन करते हैं अपनी वो फाइल जिसके अंदर हम सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। हमारे पास अवेलेबल हैं कितने 6 वर्ब हैं, जिनके ऊपर हम जितना काम कर रहे हैं सब इस यहाँ पे शुरू और यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं जी। ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर इन पेज वाला, जहाँ पे कुछ उर्दू का जुमला बनाते हैं और समझते हैं कि क्या सा जुमला होगा, इंग्लिश कैसे बनेगी। देखो अब मिसाल से इंग्लिश सीखते थे, मैं एक और चीज़ सीखने को मिल जाती है कि मैं इसमें लिख के इन पेज में टेक्स्ट लिख के आप वर्ड में कैसे ट्रांसफ़र करते हो, ये भी देखो हमने साथ साथ इसी में सीख लिया। इंटरेस्टेड चीज़ अब हम देख ही रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा। जुमला काम का जारी रहना कंटिन्यूस में शामिल होता है। फ्यूचर में कौन सा काम होगा जब हम जारी रह रहा होगा, जैसे कि हम कहते हैं जी इस बार एक नया नाम ऐड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ऐड इस बार, सबा पानी पी रही होगी। सबा पानी पी रही होगी एक जुमला हम लोगों ने बनाया, इसे कर लिया कॉपी। MS वर्ड में जाके ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि जुमला जो हम लोगों ने इधर ट्रांसफ़र किया इसमें अंदर काम करना कैसे है। तो इसमें काम करने के लिए एक जुमला बिल्कुल छोटा सा आ चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नज़र तो आए कि क्या हमने लिखा। लो जी, हमने एक जुमला बनाया, सबा पानी पी रही होगी। अब मेरा टारगेट क्या है जी, इसके अंदर मज़ीद काम को डन करना जी। फार्मूला समझ लेते हैं आसान सा जो हमेशा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस और क्या होता है आपका मेन वर्ब। ओके, एंटर करके नीचे ले आते हैं एक लाइन में ताकि सारा आ जाए। मेन वर्ब फॉर्म कौन सी वाली, फॉर्म इस बार आ जाएगी 4th वाली, और प्लस ऑब्जेक्ट। लॉजिक जुमला हमारा हुआ पूरा। वो काम जो फ्यूचर में आप कर रहे होंगे उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले। ठीक होगी, उर्दू में तो कुछ कहानी समझ आ गई, इंग्लिश में कुछ फार्मूला भी समझ आ गया। अब हमें इसको करना है कंप्लीट। और ज़रूरत क्या है जी, पहले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन अपने पास, सबा। सबा, अब इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जैसे हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके हेल्पिंग वर्ब ने जाके उसमें पहुंच गए इज़ आर एम थे, पास्ट के अंदर जाके वाज वर हो गए थे। अब है फ्यूचर, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वही रहेगा, कौन सा, विल या शेल। विल या शेल। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगले ज़माने में जाएं और वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब वही रहे, तो ऐसा तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके लिए इसमें सिर्फ इतना है, मतलब होते ही ऐसा आपके लिए नहीं है ही ऐसा, सिर्फ आपने साथ प्लस बी का इजाफा कर लेना है और शेल बी। लो जी, है पिछले वाले जो वर्ब था हेल्पिंग वर्ब था सारा वही, बस साथ आपने BE का इजाफा कर लेना है। तो ये आपका प्रॉपर एक जुमला रेडी हो जाएगा। देखते हैं जी कैसे बनाते हैं, कैसे होगा। लफ्ज़ है सबा, शेल आएगा, विल आएगा। अगर आपको रूल याद हो तो हमने कहा था कि आई और वी के साथ लगेगा शेल, बाकी साथ लगेगा विल। तो हम कहते हैं सबा विल बी, विल के साथ बी लगाना है। सबा विल बी क्या करिए जी, पानी पी रही है, ड्रिंकिंग। फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रिंक, 4th फॉर्म है ड्रिंकिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING का इजाफा किया जाता है। हम इसे 4th फॉर्म बहुत कम बोलते हैं, लेकिन 4th फॉर्म मैंने इसलिए इसको 4 फॉर्म में आपका नाम 4th फॉर्म कहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए
कि 4 फॉर्म में जुमले बनाने आगे, बाद में छोटी छोटी करेक्शन है ये अपनी होती रहेंगी। सबा विल बी ड्रिंकिंग वाटर, सबा पानी पी रही होगी। एक फर्स्ट क्लास तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर में भी चले गए, वहाँ जाकर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया जी। एक और जुमले के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जुमलों के जितना खेलोगे उतना बेहतर काम हम कर पाएंगे। एक और जुमला देखते हैं जी, जिसके अंदर हम कर लेते हैं सबा की जगह ले आते हैं किसी और को। हम इस बार ले आते हैं अपने पास बीच में इमरान को जी। इमरान और नदीम, इमरान और नदीम क्या कर रहे होंगे जी? लाहौर जा रहे होंगे। इमरान और नदीम लाहौर जा रहे होंगे, दो मतलब इसमें सब्जेक्ट ऐड हो गए। तो अब इस जुमले को पता नहीं कैसे बनाना है। अब इस मसले को करते हैं हल और इसका भी करते हैं काम ख़त्म। तो ये जुमले भी अपने पास बिल्कुल आसान मेथड है। फार्मूला अगर आपको याद है तो टेंशन किसी बात की आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या था जी फार्मूला? बस अपने पास आई और वी के साथ शेल है, बाकी सब साथ लगना विल। तो देखते हैं जी क्या है। सब्जेक्ट कौन है जी? इमरान और नदीम। इमरान का आई कैपिटल, नदीम का भी एन कैपिटल हो गया। इमरान और नदीम अब क्या करना है जी? आपने इनको भेजना है, तो वो होता है गो, वेंट, गोन, गोइंग। नदीम एंड इमरान विल बी गोइंग। इमरान एंड नदीम विल बी गोइंग टू लाहौर। लाहौर एक स्पेसिफिक जगह है, इसके एल कैपिटल कर लेते हैं। लो जी, इमरान और नदीम लाहौर जा रहे होंगे। इमरान एंड नदीम विल बी गोइंग टू लाहौर। डन होगी बात ये वाली भी। तो ये वाले जुमले के साथ एक और जुमला मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा आसान सा, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। एक हम ले लेते हैं ज़्यादा लोगों की बात कर लेते हैं। इसमें 2 लोग आ गए, ही आ गया, शी आ गया। अब मैं ऐड कर लेता हूँ इसके बीच में वी को। हम क्या करते हैं जी? हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो जी देखते हैं फ्यूचर में ऐसा हो भी पाता है कि नहीं हो पाता। फ़िलहाल अभी हम कुछ तो इसको जानना शुरू हो चुके हैं कि हमें इंग्लिश का इतना अंदाज़ा होना शुरू हो गया। कम से कम कोई 5% तो हमारा हिस्सा डन हुआ है ना, जो ओवरऑल देखा जाए तो सारे कामों का। और अगर हम एक बेसिक लेवल पे बात करें, जो बातचीत के लिहाज से करें, तो फिर समझो कि आपका 60% हिस्सा आपने डन कर लिया है, क्योंकि बोलने चालने में सारे यही जुमले वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट हो गया। लेकिन पूरी इंग्लिश की बात की जाए तो उसका भी बहुत हमने अभी कम हिस्सा सीखा जी। ओके, डबल। अब क्या है जी? हम है, तो हम कौन है? वी। सब्जेक्ट है इस पर वी। क्या करते हैं जी हम लोग? वी विल बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इससे आपने नहीं लिखना, हम लोगों ने करना है वी शैल बी। क्या है जी? स्पीक का होता है स्पीकिंग। हम आईएनजी का इजाफा कर लेते हैं, वो जिसे मैं 4th फॉर्म का नाम दिया वो 4th फॉर्म होती है। तो वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आगे पूरा करना तो नेक्स्ट ईयर, टाइम का जिक्र करोगे तो नेक्स्ट ईयर, कल, या कोई भी टाइम का इजाफा आप लोग कर सकते हो। मैं फ़िलहाल उसको जुमले को उतना को बोलता हूँ जितना को आपको बिल्कुल आसान से समझ आ जाए, कोई मुश्किल ना रहे आप लोगों के लिए। नहीं जी, वी शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जुमला भी आपको समझ आया होगा, बात क्लियर हो चुकी होगी।
तो यहाँ तक बात करने के बाद फिर से वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं, मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हो, तो काइंडली इनको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये ना पसंद आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा, मगर कमेंट ज़रूर कर देना है ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज लेके हाजिर होता रहता हूँ, तो आपको एज अ नोटिफिकेशन के ज़रिए जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट ही, अब ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।